आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 27,879। इसमें से एक जोड़ेंगे 27,880, 27,881, 27,882, 27,883, 27,884। आगे है 6,12,403, 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, फिर 6,12,407, 6,12,408। आगे है -3, -3 से आगे -3 में एक प्लस करेंगे तो -2, इसमें एक प्लस करेंगे -1, 0, 1 व 2। इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर गोला लगाना है। ये 5,645, 3,645, 5,645। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 6,354, 38,791, 37,981, 37,891। ये 38,971 है, लेकिन ये 38,791। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 38,971। फिर आगे है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब कि सबसे बड़ी संख्या है वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। 6,31,678। फिर संख्या आएगी 3,71,674, 94,676, 84,676, 58,679। इसमें आरोही क्रम लिखना है, यानी कि जो संख्या सबसे छोटी है वो पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। इसमें सबसे छोटी संख्या है -15, और उससे बड़ी संख्या है -10, उससे बड़ी -4, 0, 3, 5 और 10। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। 20,024, इसको अंकों में लिखेंगे 20,024। 78,056, इसको शब्दों में लिखना है 78,056। तीसरे का दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या बनेगी 2,05,679, और सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9,74,520। दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। 8,946 का विस्तारित रूप लिखना है। 8,000 8,000, सैकड़ा में 9 है तो 900, दाई में 4 है 40, 6। 25,056 का विस्तारित रूप लिखना है। 25,000, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 50 प्लस 6। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। 3/5 ये 1/5, 2/5, 3/5, यहाँ पर 4/5 या 5/5 का मतलब 1, 6/5, 7/5, यहाँ पर आएगा 8/5, 9/5, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10/5 मतलब 2। नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। 15/10, इसका सही उत्तर होगा 1.5। 38/100, 0.38। आगे है से बड़ा, से छोटा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। 1/2 यानी कि आधा, 9/9 पूरा। ये से बड़ा आएगा, ये मुख उसकी तरफ खुला रहेगा जो संख्या बड़ी है। ये भिन्न 9/9 भिन्न बड़ी है। 1, 1 और 7/8, ये 7/8 से 1 बड़ा है तो मुख 1 की तरफ खुला रहेगा। हल कीजिए। 3,859, 6,467, इसका हम जोड़ करेंगे तो 10,326, 56,000 प्लस 24,389, इनको जोड़ेंगे तो 80,379,
0.35 भाग 5, इसमें से भाग देंगे 5 सत्ते 35, तो 0.07 इसका उत्तर आएगा। हल कीजिए संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। इस 4 का होगा 4000 और फिर होगा 40। 4000 और 40 का हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और पीछे कितने जीरो, 1 2 3 और 4, पीछे 4 जीरो लगाएंगे, इसका उत्तर आएगा 1,60,000। आगे बढ़ते हैं। कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014, 12,316 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने के लिए कुल कितने लोग आए। इसका हम हल करेंगे, यानी कि इसका जोड़ करेंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा 30,167 लोग मेला देखने आए थे। एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,750 रुपये का भुगतान किया, तो एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है। 8,07,750 में से 150 का भाग देंगे, तो हमारे पास उत्तर बचे, हमारे पास जो संख्या बचेगी 5,385। प्रश्न 7 है, 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। ऐसी संख्या है जिसमें 11 और 7 दोनों का भाग जाता हो और सबसे छोटी संख्या हो, तो होगी 77। 36 और 72 का महत्व समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 में भी भाज्य हो और 72 में भी उसका भाग जा रहा हो, तो वो संख्या होगी 36। इनका 36 से 72 का महत्व समापवर्त्य होगा 36। प्रश्न 8 है, हल कीजिए। 1/5 प्लस 4/5। हर अगर समान है तो अंश को आपस में जोड़ देंगे, इसका उत्तर होगा 5/5 बराबर 1। 2/5 1/7। इसका लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 5 सत्ते 35। 35 में 5 का भाग 7 बार, 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 और 35 में 7 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, 5 14 और 5 19, इसका सही उत्तर होगा 19/35। -10 प्लस -2, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, इसका सही उत्तर होगा -12। हल कीजिए। 2000 ग्राम में कितने किलो होते हैं। 1000 ग्राम में 1 किलो, तो 2000 ग्राम में 2 किलो। 6,750 ग्राम, तो इसमें 6 किलो व 750 ग्राम। 3.5 किलो, तो इसमें 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि 3500 ग्राम। 10वां प्रश्न है, 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट, इसका हम जोड़ करेंगे, कुल 13 घंटे इसका उत्तर आएगा। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57.50 है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना कितना होगा। 57.50 गुणा 15 करेंगे, तो 862.50 रुपये इसका उत्तर आएगा। अगला है भिन्न। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 गुणा 100 करेंगे, 100 में 4 का भाग गया 25 बार, 25 दिया 75, 75%। 11वां प्रश्न है, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसमें से उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, बताइए उसके पास से कितना दूध शेष रहा। 25 लीटर था उसके पास, उसने बेच दिया 15.750, यानी कि 750 मिलीलीटर बेच दिया। इसको हम बाकी करेंगे, तो उत्तर आएगा 9.250, यानी कि 9 लीटर 250 मिलीलीटर। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। 1 दर्जन में
12 वस्तुएं होती हैं, यानी कि एक दर्जन में 12 केले, तो 36/12 बराबर 3। एक केला 3 रुपये में आएगा, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? 372/3, इसका उत्तर आएगा 124 केले आएंगे। यदि मूलधन 5,000 रुपये है, दर है 8% और समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन है 5,000 गुणा 8 गुणा 3/100, इसका सही उत्तर आएगा, 2 जीरो में से 2 जीरो कटे, 8 पंजे 40, 40 या 120, 120 और 1 जीरो 1200, इसका सही उत्तर होगा 1200। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है वह सरल कोण कहलाता है, ये सही है। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है, ये असत्य है। प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 से 360 डिग्री का होता है। दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये असत्य है, क्योंकि दो पूरक कोणों का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों यानी कि शीर्ष की संख्या लिखना है। भुजाएं हैं 500 रुपये नोट, कोई भी नोट हो उसमें भुजाएं होती है 4 और कोणे होते हैं 4। पासे में कुल पृष्ठ यानी कि फलक और कोणों यानी कि शीर्ष की संख्या लिखिए। पासे में भुजाएं होती है 12 और कोणे होते हैं 8। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण होंगे, तो उसके कोण जो होंगे तो वो एक कोण 60 डिग्री का होगा। उसका एक कोण होगा, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। हल कीजिए। वर्ग जिसकी भुजा एक है 3.5, तो परिमाप निकालने का सूत्र है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 3.5 बराबर, इसका उत्तर आएगा 14 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 6 गुणा 3 18, इसका सही उत्तर होगा 18। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसकी माप होगी 115 डिग्री। इसकी इस रेखाखंड की लंबाई है 3.3 सेंटीमीटर और इस कोण की माप होगी 160 डिग्री और इस कोण का प्रकार है ये 90 डिग्री से अधिक है, तो ये अधिक कोण होगा। आगे है प्रश्न संख्या 16, हल कीजिए। एक संभव त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणा भुजा बराबर 3 से 18, क्षेत्र 18। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है भुजा स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर 100। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, r बराबर, इसका सही उत्तर होगा 31.5। आगे 17वां प्रश्न है, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। 7 का टेली चिन्ह 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 का टेली चिन्ह, 7 का टेली चिन्ह 1 2 3 4, 5 को काटेंगे, 1 2 7 हो जाएंगे और ये इसका होगा एक, ये 5 5 10 और 3 13। 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 18 23 28 33, इसमें से 5 5 प्लस करते जाना है। इसमें भी 5 प्लस करना है, इसमें भी 5 प्लस करना है, 5 प्लस करना है, 38 और 43, इसका सही उत्तर आएगा।
और इसमें 8, 16, 24, इसमें 8 प्लस करना है, 8, 16, 24, 32, 40 और 48। आगे 5, 5, 16, 49, 148। 5 का 3 से गुणा करके एक प्लस करेंगे, 5 3 15 और एक 16, 16 तिया 48 और एक 49। 49 में से 3 का गुणा करके एक प्लस करेंगे 148। 148 में से 3 का गुणा करके प्लस करेंगे 445। 445 में से 3 का गुणा करके एक प्लस करेंगे तो 1336। 19वां प्रश्न है, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। 14 व 12 का योग होगा 26। 14 और 16 का योग होगा 30। 16 और 18 का योग होगा 34। फिर 26 व 30 का योग होगा 56। 30 व 34 का योग होगा 64 और 56 व 64 का योग होगा 120। 15 व 23 का योग होगा 38। 23 व 27 का योग होगा 50। 27 व 19 का योग होगा 46। इसी तरह से ऊपर इनको जोड़ना है, 38 व 50 इसका योग होगा 88। 50 और 46 का योग होगा 96। 88 व 96 का योग होगा 184। इसको पहचानना है। 13 व 12 को आपस में गुणा करेंगे तो 156 आएगा। 14 व 15 को आपस में गुणा करेंगे तो 210 आएगा। 156 व 182 को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 28,392। और 210 व 182 का गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी और 38,220 व 28,392 को गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या ये प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 20 है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। 2, 5 ये संख्या दी हुई है, ये इनमें से बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या है 4। आगे है, यदि एक चित्रालेख में इस चित्र का मतलब है 10 विद्यार्थी हो तो 10, 20, 30 व 40 विद्यार्थी होंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 व 4 ये संख्या हो गई 5। 5 10 बटे, इनका योग करेंगे 10 10 बटे 5 बराबर 2। इसका सही उत्तर होगा 2।